नमस्कार, मेरा नाम अश्विन गांधी है और आप सभी का प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में स्वागत है। आज का जो वीडियो है मेरा वो जो है होम बायर्स के लिए पर्टिकुलरली क्या फेयर मार्केट वैल्यू हो सकती है प्रॉपर्टी की जब घर खरीदने हम जाते हैं किसी भी एरिया में, तो उसका हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे बहुत सारे होम बायर्स जो होते हैं जब घर खरीदने जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन होती है कि ये जो मैं प्राइस दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो ज़्यादा है या कम है। ये कन्फ्यूजन उनको हमेशा सदा रहता है। तो जब बाई करने जाओ और ये कन्फ्यूजन दूर हो के कॉन्फिडेंटली आप बाई करो, उसके लिए कुछ बात अभी मैं करता हूँ। सबसे पहले जो आप जिस बिल्डिंग में या तो जिस सोसाइटी में आपको लेना है और आप लेने जा रहे हैं, तो आप जो हैं सोसाइटी की ऑफिस में जाके या तो ऐसे कांटेक्ट निकाल के आप एक इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई इस सोसाइटी में जो है फ्लैट लास्ट ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्या रेट से हुआ है। तो एक आपको पता चलता है कि यहाँ पे फलाना ऐसा इस तरह का रेट चलता है। दूसरा मैं आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूँ, जैसे ऑनलाइन में भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने एरिया में अपने बिल्डिंग्स के रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे लिस्टिंग्स होती है ब्रोकर्स की, और वो ब्रोकर्स के सब सारे जो कोटेशंस होते हैं तो उसमें से आप जो हैं एवरेज एक रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरली वहाँ पे 5-10% जो है मार्केट रेट से ज़्यादा कोटेशन दिया जाता है। तो वो एक दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, आप वहाँ से भी एक रेट का आपको आइडिया आ सकता है। तीसरा आपको ऑथेंटिक जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहाँ पे भी आप समझो जाके किसी को पकड़ के, अगर आप समझो कि वहाँ पे उस एरिया में रजिस्ट्रेशन होते हैं जब बाई सेल होता है ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी का, तो आपको पक्का रेट जो है वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट होता है जो आफ्टर आपका स्टैम्प रजिस्टर्ड होने के बाद में एक इंडेक्स 2 होता है। अगर वो इंडेक्स 2 भी आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अगर समझो कि आपको मिलता है तो उसमें वो फाइनल रेट जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उसका एक रेट जो है आपको वहाँ से भी मिल सकता है। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू जो है, और एक सबसे इजी तरीका जो बोलते हैं, सरल तरीका जो है वो कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल इन दैट सेम एरिया। आप समझो कि आप फ़र्ज़ करो कांदीवली में ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स में आप प्रॉपर्टी लेने आते हो या तो आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ रहती है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है तो 3 BHK जो अवेलेबल है यहाँ पे समझो, तो वो 3 BHK 2-4-5 सोसाइटी में आप जो हैं अपने बंदे से, यानी आप ब्रोकर्स के थ्रू यानी कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स के थ्रू आप एक जानकारी रेट की ले सकते हैं कि भाई ये फलाना टावर में फलाना सोसाइटी में क्या रेट हो सकता है। तो ये अगर इस तरह से आप समझो कि थोड़ा सा सर्वे करते हैं, ऑनलाइन ले लो, कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ ले लो। 3 BHK है तो आप 3 BHK के सामने 2 BHK की कंपैरिजन आपको करनी नहीं है। 2 BHK का रेट कम भी हो सकता है। आपको 3 जो लेना है उसकी वो जो अवेलेबल है, वो कॉन्फ़िगरेशन जो अवेलेबल है उसका ही कंपैरिजन आपको करने हैं दूसरे बिल्डिंग के साथ में, दूसरे सोसाइटियों के साथ में उसी एरिया में। तो ये एक बात हो गया। और सबसे इजी दूसरा एक सोर्स है जो है वहाँ के लोकल ब्रोकर्स, जो वहाँ के पुराने जो ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं, उससे भी आप जो है एक सही प्राइस का आइडिया आपको मिल सकता है। वो आपको ब्रोकर जो हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अलग अलग टावर की, बिल्डिंग्स की, को सोसाइटी की, वो आपको प्राइस के साथ कोटेशंस देते हैं, तो उससे भी आपको पता चलता है। अब होता क्या है कि एक कोटेशन तो मिल गया आपको, एक आइडिया आ गया, एवरेज प्राइस का भी आइडिया आ गया, मगर फेयर मार्केट वैल्यू में एक
और भी एक पहलू है जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है अलग दो कंपेयर करते हैं आप, दो टावर में, दो बिल्डिंग में पास पास के, तो उसमें एक में थोड़ा सा 5-10% ज़्यादा है, एक में कम है, तो ऐसा क्यों है? तो वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, एक बेटर लोकेशन, ऑलवेज बेटर लोकेशन, बेटर एमिनिटीज़ इन द बिल्डिंग, इन द कॉम्प्लेक्स, फर्निश्ड फ्लैट अगर है समझो, तो फिर आपका प्रेफरेंशियल लोकेशन, पीएलसी जो बोलते हैं हम लोग, जैसे कि आप हायर फ्लोर पे हैं, आपका सी व्यू है, आपका गार्डन व्यू है, आपका स्विमिंग पूल व्यू है, आपका सिटी व्यू है, तो वो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी, इस तरह का जो अपार्टमेंट रहेगा, तो वो बाजू के टावर से यहाँ के 5-10% आपके रेट ज़्यादा होंगे, क्योंकि बेटर लोकेशन है, बेटर एमिनिटीज़ है, नया कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो सारी बातें, वास्तु कंप्लायंट है, तो ये जो सारी जो बातें जो हैं, और फर्नीचर में लग्जरी फिटिंग्स वगैरह जो सारी चीज़ें प्रोवाइड है समझो, ऑलरेडी फर्निश कोई फ्लैट आप देखने गए हैं, तो नेचुरली वो रो फ्लैट से या तो अनफर्निश फ्लैट से उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी। तो ये सब सारे जो कॉमन बिंदु है सोचने के, अगर वो आपके दिमाग में ये सब सारी बातें जो हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और आपको एक फेयर मार्केट वैल्यू जो है आप अपने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो सारे मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आपको बताए हैं, अगर समझो कि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लोकल ब्रोकर जो हैं उनकी जो हेल्प लोगे तो एक बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी, एवरेज रेट जो हैं वो पता चल जाएगा। तो बस ये वीडियो में आज छोटी सी बात थी, मगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी थी। फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी बात करी है। आपको अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है, आपके डिसीजंस इम्प्रूव होते हैं, आप अच्छी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो मुझे बहुत खुशी रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे चल के मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो हैं होम बायर्स के लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।